क्या विपक्षी गठबंधन इंडी का नेतृत्व कांग्रेस छोड़ने वाली है? ममता बनर्जी संभालेंगी अब इंडिया गठबंधन की कमान। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर एक ऐसा बयान दे चुके हैं जिसके बाद विपक्षी गठबंधन में सियासी घमासान दिख रहा है। क्या कुछ कहा है मणिशंकर अय्यर ने जिससे उनके बयान की चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही कांग्रेस की मुसीबत भी बढ़ सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्षी गठबंधन इंडी के नेतृत्व को लेकर कई तरह के कयास थे। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन का मुखिया पद, उसका नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इसका नेता बनना चाहता है उसे बनने दिया जाए। ममता बनर्जी में ये योग्यता है और गठबंधन के अन्य दलों के लोगों को भी ये योग्यता होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि कांग्रेस अगर नेतृत्व छोड़े तो किसे विकल्प के तौर पर देखा जाए। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुझे गठबंधन के नेता को लेकर परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता की भूमिका हमेशा अहम रहेगी, चाहे वो पार्टी के अकेले रहने पर हो या फिर इंडी ब्लॉक में रहकर हो। गठबंधन में भी कांग्रेस की भूमिका अहम रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के अध्यक्ष से ज्यादा कांग्रेस नेता के रूप में सम्मान मिलेगा। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा केवल एक ही स्थान पर होगा। कांग्रेस ब्लॉक की अगुवाई नहीं करती तो भी भारत के विपक्षी दलों में उसका स्थान महत्वपूर्ण रहेगा, प्रमुख रहेगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था। जहां बीजेपी की सीटें कम हुई थी तो विपक्षी गठबंधन में जोश देखने मिला था। मगर जैसे जैसे राज्यों के चुनाव आए, विपक्षी गठबंधन में मतभेद दिखने लगा। विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर रहा। हरियाणा में, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे, नेतृत्व को लेकर, उसमें ही ये शायद मणिशंकर अय्यर की एक तरीके से कह लीजिए कि उसी का एक्सटेंशन है जब वो कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों विपक्षी इंडी गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था, अगर आपको याद होगा तो, और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे के एक संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम रहेंगी। वहीं ममता के इस बयान के बाद वरिष्ठ विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया था। इसके बाद से ही इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। लोकसभा 2024 की हार के बाद इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि ममता ने खुद को नेतृत्व के लिए आगे किया, यानी नेतृत्व करने के लिए ताल ठोक दी। इसके बाद विपक्ष के तमाम नेता ममता के नेतृत्व के काम करने की बात कहने लगे। शरद पवार हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, सभी ने ममता बनर्जी का एक सुर में समर्थन कर दिया। अब मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता, खुद ये मानते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा ममता बनर्जी या इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं में नेतृत्व की क्षमता है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन विपक्षी दलों का एक नया राजनीतिक गठबंधन है जिसे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए बहुत पहले बनाया गया। इसका मकसद चुनावों में बीजेपी को चुनौती देना था, साझा नीतियों पर वैकल्पिक ऑप्शन के तौर पर काम करना था। इस गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की समेत तमाम बड़ी पार्टियां हैं और इस गठन को लोकसभा चुनाव से पहले देखा गया। आपको बता दें 18 जुलाई 2023 को इसका गठन हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद यह गठबंधन टूट की कगार पर था। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों का यह गठबंधन पूरी तरह से एक नहीं हुआ होता दिखाई पड़ता है। कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी, कभी वाम दल, सब इससे छिटकते नजर आते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आते हैं। पंजाब से लेकर गुजरात और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी एकता में दरार दिखाई पड़ी। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। हरियाणा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ी। महाराष्ट्र में भी तकरार देखने मिली। इसके बाद किसी तरह से इनकी एकता अब नजर आती है। हालांकि कांग्रेस इन तमाम जगहों पर बुरी तरह से हारती नजर आई। पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस को करारी हार मिली है। गठबंधन उन क्षेत्रों में मुश्किल साबित हुआ है जहां विपक्षी गठबंधन इंडी के दो साझेदार चुनावी प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आए। इस पर बीजेपी ने भी हमला बोला, जिसने इस गुट को अवसरवादी भी करार दिया। कई ऐसे मौके दिखाई पड़े जहां पर हाल में बीते महाराष्ट्र चुनाव में भी अगर आप देखिए तो इंडी गठबंधन के घटक दलों के
दोनों के प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए, यानी घटक दलक होने के बावजूद भी अपने प्रतिद्वंदी व चुनावी मैदान में उतारते दिखाई पड़े। बहरहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, केंद्रीय मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर, इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वाकई में कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।